Hello guys, how are you learners? This is Sri Classes. Today we are going to discuss about population inversion of India. So congratulations to all of you that India got the most populated country in the world. इंडिया जो है विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जो है एक कंट्री बन गई है, तो उसके लिए आप सबको बधाई, आप सबके कंट्रीब्यूशन के लिए आप सबको धन्यवाद। तो आप सोचेंगे बधाई दे रहे हैं, अब बधाई है ही क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक आश्चर्य करने वाली बात है कि इंडिया जो है पॉपुलेटेड कंट्री तो बन चुकी है, ठीक है, लेकिन इंडिया जो है अगर इंडिया की ग्रोथ की बात की जाए, इंडिया की इकोनॉमी की बात की जाए, तो वो कहाँ तक लैग करती है। इंडिया को कहीं ना कहीं लैकिंग उस क्षेत्र में कर रही है इंडिया। जैसे बात कर रहे हैं हम अगर ओवरऑल इसकी इकोनॉमी की, तो ओवरऑल इकोनॉमी तो इंडिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। सो इंडिया में अगर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो पर कैपिटा इनकम उतना सही नहीं है जितना कि चाहिए, बिकॉज पर कैपिटा इनकम जो वो करता है बहुत अच्छा ही रोल प्ले करता है। ओवरऑल इंडिया की जनसंख्या 142.86 करोड़ हो गई, ठीक है, यानी कि 14 बिलियन इंडिया की जो पॉपुलेशन हो गई है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंडिया के पॉपुलेशन का इफेक्ट जो है वो हमारे जीडीपी और पर कैपिटा इनकम पे क्या पड़ रहा है, क्या ये रोल प्ले करेगा, क्या पर कैपिटा इनकम डिक्रीज होगा या बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम होता क्या है उसको भी पहले जान लेते हैं हम। और क्या इंडिया का जो ये सेंसस अभी तक रिलीज नहीं हुआ, फिर ये डाटा कैसे आ गया। सेंसस में जनगणना भी नहीं हुई, भारत की जनगणना 2011 में हुई थी, उसके बाद में 2021 में होने को थी, तो वो जनगणना अभी हुई नहीं, फिर ये डाटा कैसे आ गया। ये डाटा दिया गया है यूएनपीएफओ द्वारा। यूएनपीएफओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एसोसिएशन। वो क्या करता है, एक कुछ रिकॉर्ड्स अवेलेबल करता है, उस रिकॉर्ड्स को वो कंटेन करके रखता है और उसी के अनुसार वो डाटा पर ईयर रिलीज करता है, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री के हिसाब से। तो वो डाटा जैसे हेल्थ का हो गया या किसी और भी क्षेत्र का हो गया, एजुकेशन का, वो डाटा सब कुछ कंटेन करके रखता है, उसी के अनुसार वो अपना एक स्टेटिक्स बना के वो डाटा रिलीज करता है। तो उसके अनुसार जैसे यूएन क्या है, यूनाइटेड नेशन जो है, इंडिया बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। इंडिया का ये दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि उसके दिए गए डाटा को वो इंडिया क्या करे, उसको कंसीडर करे, एज अ कंसर्न ले, उसको माने, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो है इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो अब हम देखते हैं अगर इंडिया की पॉपुलेशन कितनी हो गई है। इंडिया की पॉपुलेशन 142.86 करोड़ हो गई है, जो कि, और आप सोचेंगे कि कहाँ से मैथ से फिर इधर थोड़ा सा मैंने सोचा कि इस तरफ क्यों ना रुझान अपना डाला जाए, इस तरफ क्यों ना इंटेंट डाला जाए, क्योंकि अभी तक जो चल रहा है वो तो चलेगा ही आपका। ये थोड़ा सा क्यूरियस टॉपिक था, तो मैंने सोचा इस मुद्दे पे बात क्यों ना किया जाए। तो आप देखिएगा बहुत अच्छा कंटेंट मैंने इसमें डिलीवर करने का प्रयास किया है। तो देखिएगा 142.86 करोड़ जो है इंडियन का पॉपुलेशन हो गई है, और इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो किस किस वैरायटी में वेरी कर रही है, यानी किस एज से किस एज के लोग जो हैं इसमें आ रहे हैं, यानी 142.86 करोड़ में किस एज के कितने परसेंटेज लोग हैं वो भी मैंने यहाँ पर देने का प्रयास किया है। तो यानी 65 एज से जो ऊपर वाले लोग हैं वो कितने परसेंट हैं, ओनली 7%, यानी सिर्फ 7% लोग ऐसे हैं जो 65 ईयर से ऊपर वाले हैं, जो कागज उसके लकीर पे चल रहे हैं, तो समझ लीजिए मतलब एक चरम सीमा पे चल रहे हैं। और जो 0 से 14 साल के बीच में है, यानी कि जो अभी स्टार्टिंग एज से अपने 14 एज के बीच में है, वो कितना है 25%, यानी 25% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आर below to 14 years and above to 0 years, and 68%, this is the huge population, this is the huge crowd, ठीक है। 68% जो है वो 15 to 64 ईयर्स के बीच में है, यानी 15 to 64 ईयर्स ये आपका वर्किंग एज माना जाता है। 15 to 64 ईयर्स ये एक्टिव एज माना जाता है, क्योंकि इस एज में जो होता है पर्सन जो होता है एक्टिव होता है, किसी काम को वो कंटेन कर सकता है, यानी कि 15 to 64 ईयर्स के बीच में कोई भी मनुष्य जो होता है वो काम करके कुछ कैपिटा जनरेट कर सकता है, कुछ इनकम जनरेट कर सकता है, ओके। सो अगर इस एज की हम बात करें यहां पर, तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि 68% जो है वो जनसंख्या जो है वो आपकी 15 to 64 के बीच में आती है। अगर यही एज के लोग, अगर आप सेल्फ इनकम जनरेट करें, यानी कि वो ऐसा साइट जनरेट करें जो इनकम प्रोड्यूस करे, ठीक है, यानी गवर्नमेंट जॉब को ढूंढने के बजाय
जॉब देने का, जॉब प्रोड्यूस करने की कोशिश करें तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। वो पर कैपिटा इनकम क्या होती है मैं अभी आपको बताने का प्रयास करूंगा। पर कैपिटा इनकम बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर कि जो अब अगर इंडिया के पॉपुलेशन को, अगर चाइना के पॉपुलेशन से हम इंडिया के पॉपुलेशन को अगर हम चाइना के पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो पिछले 300 साल से ये जो इंडिया है वो इसका पीछा कहीं ना कहीं कर रहा है। और आज वो समय आ ही गया जब इंडिया चाइना को लैग कर गया, इंडिया को चाइना को compete कर गया पॉपुलेशन में। तो कोई ये अच्छी बात हमारे हिसाब से नहीं है, लेकिन कुछ मामले में अच्छी है, कुछ मामले में अच्छी भी नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा होना यानी कि पर कैपिटा इनकम जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है कहीं ना कहीं। तो ये हो गया इंडिया, ये हो गया चाइना का डाटा। ये तो पिछले 300 साल से आप देख रहे हैं, 18वीं सदी से इंडिया का पॉपुलेशन थी तब 20 करोड़, तो चाइना की कहीं पॉपुलेशन हुआ करती थी 33 करोड़। अब अगर बात की जाए इंडिया की पॉपुलेशन तब थी 1850वीं ईस्वी के आसपास में तो 23.5 करोड़ थी, ठीक है, यानी 23.5 करोड़ थी। तो वहीं चाइना की पॉपुलेशन हुआ करती थी 40 करोड़, ठीक है, 40 करोड़, यानी कि लगभग ये आपका 16.1% जो ज्यादा थी, ठीक है। और उसके बाद में 16.1 करोड़ ज्यादा थी, जो कि परसेंट नहीं। तो 19 सेंचुरी की अगर हम बात करें 19 सेंचुरी की तरफ तो ये 29.1 करोड़ थी और ये 40 करोड़ थी, यानी कहीं ना कहीं वो हमेशा चाइना आगे ही था। आप सोचेंगे चाइना ही मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड था, इसीलिए चाइना से हमारा कंपेयर करना एक उचित दायित्व बनता है। तो चाइना से कंपेयर किया जाए तो देख रहे हैं आप यहाँ पर 35.7 करोड़ 1950 में और यहाँ पर 54.3 करोड़, यानी कि चाइना उस समय पे अपने चरम सीमा पे इंक्रीज, यानी क्रिटिकल पॉइंट पे चल रहा था, चरम सीमा पे इंक्रीज हो रहा था। अब देखिए उसके बाद में जब 2000 ईस्वी आया, यानी 20वीं सदी आई, तो 20वीं सदी में देखिएगा आप 1.106 करोड़ और इसकी 126 करोड़। यहीं पर वो समय था जब चाइना को टक्कर देने लगा था भारत, यानी चाइना के बराबर में पहुंचने लगा था। 110 देखिए 35 से कितना इंक्रीज हो गया, 106 पॉइंट, यहां से उतना यहां पे जो हो यहां पर ग्राफ था उतना इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन यहां पर अचानक 20वीं सदी में देखिएगा ये कैलकुलेट करके डाटा यूएनपीएफओ ने दिया, तो वो डाटा के अनुसार, उस डाटा के अनुसार 106 करोड़ हो गया और ये 126 करोड़ था, यानी 20 करोड़ का सिर्फ अंतर रह गया। फिर उसके बाद में आप अगर वहीं पर अब 2023 में तो देख ही रहे हैं डाटा क्या है आपका, 143 करोड़ और ये 142 करोड़, यानी कि आपका जो है इंडिया कम से कम 31 लाख एबव हो गया है चाइना के पॉपुलेशन से। सो दैट इज, यू कैन से दैट इज अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट towards the economy of India, that is very critical time. So in this situation India should increase per capita income, otherwise there will be the hunger of index also reduce. Okay, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये हंगर इंडेक्स में जो 122 रैंक है इंडिया का, हंगर ऑफ इंडेक्स में कितना रैंक है इंडिया का, 107 रैंक है, सॉरी 107 रैंक है, 121 आउट ऑफ 121 में, 107 रैंक है इंडिया का हंगर इंडेक्स में। उसमें अपना स्थान एलिमिनेट करने के लिए, गायब करने के लिए हंगर इंडेक्स में वो कम से कम अपने आप को दर्जा दे पाए, इसके लिए उसको पर कैपिटा इनकम ज्यादा जनरेट करना पड़ेगा। आप बार बार सोच रहे होंगे कि पर कैपिटा इनकम होता क्या है। पर कैपिटा इनकम को हिंदी में बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, और प्रति व्यक्ति आय ही बहुत ही मायने रखती है। भले ही इंडिया की जीडीपी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी क्यों ना हो, ओके, इंडिया की इकोनॉमी चाहे विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था क्यों ना हो, लेकिन पर कैपिटा इनकम अगर कम है तो वो व्यक्ति, वो जो होगा, वो देश होगा, वो राष्ट्र होगा, वो बहुत ही एक पुअर में गिना जाएगा, ठीक है। वो उसकी जो गरीबी सीमा होगी वो कहीं ना कहीं बहुत ही दयनीय अवस्था में होगी। तो इतनी भी दयनीय अवस्था नहीं है, लेकिन इंडिया में अभी मैं उसको बेनिफिट बताऊंगा आपको, और पहले मैं आपको पर कैपिटा इनकम समझाऊंगा। उससे पहले आप देख लीजिए ये डाटा, ये 21वीं सदी 21 और 2050 तक पहुंचते पहुंचते 167 हो जाएगा, इसकी 131 ही बचेगी, और 21वीं सदी तक 153 मिलियन हो जाएगी किसकी, इंडियन इकोनॉमी, और वो ये 76 बचेगी। यानी कि चाइना अपने आप को डिक्रीज कर रहा है, पॉपुलेशन को डिक्रीज कर रहा है धीरे धीरे, वो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल में ला रहा है, और इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब इंडिया को अवेयर होने का समय आ गया है, इंडिया को जागने का समय आ गया है, वरना इंडिया में बहुत ज्यादा फिर दिक्कतें आने वाली है। ओके, सो इट इज द हाई टाइम टू अवेयर द यूथ ऑफ इंडिया। ओके, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, इंडिया की पॉपुलेशन का 48% युवा, सबसे पहले कान खोलकर आप सुनिए, बात नोटिस कीजिएगा कि इंडिया के पॉपुलेशन का 48% जो है यूथ, वो बिलो 25 ईयर्स ओल्ड है। इट मींस आउट ऑफ यू हु आर लिसनिंग मी,
50% ऑफ यू आर बिलो 25 ईयर्स ओल्ड। यानी कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उसमें से कम 50% ऐसे होंगे कि जो 25 से कम होंगे, 25 के एज से कम होंगे। इसका मतलब क्या है कि इंडिया की पॉपुलेशन तो बढ़ तो गई है, लेकिन उससे एक पॉजिटिव इफेक्ट ये निकल कर आ रहा है कि इंडिया का यूथ जो है वो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी प्ले करता है, यानी मेजॉरिटी में है इंडिया का यूथ। अगर यूथ मेजॉरिटी में है तो कहीं ना कहीं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी ने कहा था, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी थे, उन्होंने क्या कहा था आपका, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रथम राष्ट्रपति नहीं, जो आपके मिसाइल मैन थे अब्दुल कलाम आजाद जी ने, उन्होंने क्या कहा था, प्रथम राष्ट्रपति तो श्री राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो उन्होंने क्या कहा था आपका कि जो किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सबसे मोस्ट पावरफुल थिंग्स क्या है इंडिया की, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था कि यू यूथ्स द मोस्ट पावरफुल थिंग्स ऑफ इंडिया। आप जो नौजवान हैं वही भारत के भविष्य हैं, वही भारत के सबसे शक्तिशाली आभूषण हैं भारत के। तो शक्तिशाली आभूषण मतलब जो यूथ्स है, वो यूथ्स कहीं ना कहीं जॉब एडॉप्टिंग के बजाय, जॉब कॉन्करिंग के बजाय जॉब प्रोड्यूसर का काम करने शुरू कर दे, तो वो इंडिया जो हो जाएगा एक मार्केटिंग का प्लेस हो जाएगा। और इंडिया जब मार्केटिंग के प्लेस हो जाएगा एज ए चाइना, एज ए जापान को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, जब वहां पर पॉपुलेशन इन्वर्जन हुआ तो वहां पर महिलाएं जो थी, वहां पर बच्चे जो थे, वो सारे टेक्निकल हो गए। और वो टेक्निकल होने के सिवाय सिर्फ टेक्निकल ही नहीं हुए, वो जॉब प्रोड्यूसर का काम करने लगे और वो प्रोडक्शन को अपने कंट्री से दूसरे कंट्री तक क्या करने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे, जिससे उनकी जो है उनके सामान सस्ते कॉस्ट पे अवेलेबल होने लगे, यानी कि उनके चीप कॉस्ट पे अवेलेबल होने लगे। तो जिस कारण से उनका जो प्रोडक्शन था वो ऑल ओवर वर्ल्ड में फैलता गया, धीरे धीरे, मतलब मैक्सिमम कंट्रीज में फैलता गया। मैक्सिमम कंट्री चाइना का सामान यूज करती है, आप भी यूज करते हैं, तो उसमें मैं भी यूज करता हूं। तो उसमें जो चाइना का सामान क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि वो इतना प्रोडक्शन कर देता है कि उसका जो वैल्यू हो जाता है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन वो कम हो जाता है एज ए कंपेयर टू द प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन उसका ज्यादा हो जाता है, वैल्यू अब कम हो जाता है। तो ऐसे इंडिया को भी कुछ इनोवेट करना चाहिए, इंडिया को भी प्रोडक्शन ज्यादा करनी चाहिए, जिस वजह से इंडिया की पर कैपिटा इनकम भी जनरेट हो पाएगी। पर कैपिटा इनकम मतलब जैसे आप समझिए, जैसे आप क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन तो बढ़ गई है, सबको बधाई हो दोबारा, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ तो गई है, उसके कुछ साइड अगर इफेक्ट हैं, साइड इफेक्ट भी तो हैं, तो उसके कहीं ना कहीं बेनिफिशियल भी पॉइंट्स भी हैं। वो बेनिफिशियल पॉइंट्स क्या हैं कि इंडिया की यूथ जो है 48% यूथ जो है इंडिया की, 48% पॉपुलेशन जो है इंडिया की, वो क्या है, यूथ्स है, बिलो 25 ईयर्स ओल्ड। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द वेरी, you can say that is very motivational things for India to generate a great GDP and to generate good production, a good economy, to becoming a good economy of India। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो पर कैपिटा इनकम जो है वो आपका, वो सपोज दैट आपका घर जो है, ठीक है, आपके घर का जो जीडीपी है वो 10 लाख है, आपके घर का जीडीपी 10 लाख पर मंथ है, या पर इनकम जो है टोटल ओवरऑल इनकम आपके घर का 10 लाख पर मंथ है। किसी पड़ोसी, आप गांव में अपने मोहल्ले में सबसे रिचेस्ट पर्सन है, आपका घर सबसे रिचेस्ट जीडीपी में आता है, और किसी मोहल्ले में किसी और के व्यक्ति के घर का जीडीपी पर मंथ इनकम, ओवरऑल इनकम 2 लाख है, आपके घर का 10 लाख, उसके घर का 2 लाख। आप क्या करेंगे, एज अ, समझिएगा आपको क्या समझा रहा हूं मैं, पर कैपिटा इनकम। तो आपके घर में मान लीजिए 50 मेंबर्स हैं, उसके घर में मान लीजिए 5 मेंबर्स हैं, आप 50 से डिवाइड कीजिए 10 लाख को, कितना बचेगा, 20,000 पर पर्सन, 20,000 पर पर्सन, और उसको 5 से डिवाइड कीजिए 2 लाख को, यानी कि 40,000, यानी कि उसके जो पर पर्सन का इनकम है, पर कैपिटा इनकम वही होगा, प्रति व्यक्ति आय जो एक व्यक्ति कमा सकता है, एक व्यक्ति सेविंग कर सकता है, और सेविंग इंटरेस्ट निकाल के डिस्पोजेबल इनकम भी बोलते हैं, यानी कि पर कैपिटा इनकम जो होता है वो डिस्पोजेबल इनकम भी होता है, यानी कि वो उसको डिस्पोज कर सके, खर्चा कर सके, यानी इंटरेस्ट को निकाल करे। यानी कि अगर वो पर कैपिटा इनकम उसकी 40,000 पर मंथ, और आपके घर की कितनी हुई, 25,000 पर मंथ, बट आपके घर की जो इकोनॉमी है वो मजबूत है उसकी तुलना में, ओवरऑल इकोनॉमी तो आपकी मजबूत है, लेकिन पर कैपिटा इनकम किसकी मजबूत है, उसकी। तो कौन रिचेस्ट हुआ, रिचेस्ट वो हुआ, क्यों, क्योंकि उसकी पर कैपिटा इनकम मजबूत है, उसके प्रति व्यक्ति आय मजबूत है, तो वो प्रत्येक व्यक्ति जो होगा वो खर्चा ज्यादा कर पाएगा, अपने आप पे एक्सपेंड ज्यादा कर पाएगा, तो जिस कारण से वो मजबूत होगा, उसकी शिक्षा, उसकी हेल्थ, उसके सब कुछ अच्छे होंगे आपसे। बट दिख क्या रहा है कि आपका ओवरऑल क्या
इकोनॉमी है आपकी मजबूत है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए एक इंडिविजुअल वे में, आप इसको कंक्लूजन वे में देखेंगे, अगर इसको जूम करके आप देखेंगे, ऐसा समझ लीजिए कि बिल्कुल अंदर से इंडिविजुअल वे में देखेंगे, तो क्या होगा, उसका जो वो होगा पर कैपिटा इनकम, वही उसको क्या बनाएगा, रिचेस्ट बनाएगा आपकी तुलना में। तो उसी तरीके से इंडिया जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी तो है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, क्योंकि इसमें जो थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पर कैपिटा इनकम आ रहा है, तो वो उसको बना दे रहा है। लेकिन इसमें जो रहने वाले जो लोग हैं वो ज्यादा हैं। जैसे आपके घर में 50 लोग थे, उसी 50 लोग में से अगर आपके घर में 10 लोग ही होते या 5 लोग ही होते तो कितना होता, 2 लाख पर मंथ हो जाता पर पर्सन का, यानी कि या फिर 1 लाख पर मंथ हो जाता, तो कि उसके 60% ज्यादा होता। लेकिन आपके घर में ज्यादा हुए लोग, यानी पर कैपिटा इनकम कम हुआ। यही जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ डिक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम एंड बिकमिंग अ ह्यूज प्लेस इन द हंगर इंडेक्स ऑफ इंडिया। यही जो चीज है, यही प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल, की जो हंगर इंडेक्स इंडिया का है 107th रैंक, यही प्ले करता है कि अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए तो हंगर इंडेक्स खत्म हो जाएगा, हेल्थ एजुकेशन जितना भी सेक्टर हो वो मजबूत हो जाएगा पर कैपिटा इनकम से ही। तो पर कैपिटा इनकम डिक्रीज हो जाता है पॉपुलेशन इंक्रीज करने से, पॉपुलेशन इन्वर्जन से पर कैपिटा इनकम डिक्रीज होता है, जिससे आप यहां पर देख पा रहे होंगे पर कैपिटा इनकम देखिए कम है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी जो है फिफ्थ इकोनॉमी ऑफ द नेशन है। तो ये नेशन के लिए प्राइड की बात है कि ओवरऑल नेशन को देखेंगे तो नेशन के लिए गर्व की बात है कि नेशन जो हमारा है वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। बट पर कैपिटा इनकम जो है 122nd है, यानी कि 122वां रैंक है पर कैपिटा इनकम में। सोचिए आप ध्यान से देखिए, कहीं पर फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया और कहीं पर 122 रैंक है इंडिया का पर कैपिटा इनकम में। तो इसको बढ़ाना है, इसको बैलेंस करना है, इसको तो लेकर चलना ही है ओवरऑल, लेकिन इसको बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यानी कि ये बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा। इसी कारण से कॉजेज माइग्रेशन, यही क्या करता है, पर कैपिटा जब इनकम नहीं होगा तो पर कैपिटा इनकम जनरेट करने के लिए मनुष्य क्या करेगा, माइग्रेट हो जाएगा, दूसरी जगह पे चला जाएगा, यानी कि दूसरे प्रदेश में चला जाएगा, दूसरे देश में चला जाएगा। जब दूसरे देश में जाता है तो उसी को ब्रेन ड्रेन बोलते हैं। ब्रेन ड्रेन मतलब वो अपने कंट्री को छोड़कर कहीं दूसरे जगह पे जा रहा है अर्निंग के लिए। 20 करोड़ जो इंडियन पॉपुलेशन है, वो 20 करोड़ जो है वो दूसरे देश में माइग्रेट हो रही है प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन। यानी माइग्रेशन जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन होता है। पॉपुलेशन बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम डिक्रीज होगा, जिससे इंडियन इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, पर कैपिटा इनकम पे फर्क पड़ेगा। वो क्या कॉज करेगा, क्या जनरेट करेगा कि वो अपना देश छोड़कर कहीं दूसरे जगह जाएगा कमाने के लिए। तो 107वीं रैंक है हंगर इंडेक्स, ये किससे होगा बैलेंस, किससे हो पाएगा, हंगर इंडेक्स किससे बैलेंस हो पाएगा, पर कैपिटा इनकम से। ओके, तो अगर बात करें हम यहां पर, इसको आपने देख ही लिया। अब ये 65 साल से ऊपर 7% के लोग हैं, 25% 0 से 14 साल के बीच, ये जो 68% है यही ह्यूज रोल प्ले करेगा। यही वर्किंग एज है, इसी वर्किंग एज में इंडिया को जॉब प्रोड्यूसर का काम करना है, यानी ऐसा मार्केट बनाना है कि जहां पे हर एक देश के लोग यहां पर आकर यहां से कुछ मतलब अर्न कर सकें, यहां से वो अर्न करेंगे, यहां से कुछ लेकर जाएंगे, तो वो क्या होगा आपका, यहां से अगर वो लेकर जाएंगे तब आपकी इंडियन इकोनॉमी मजबूत होगी, आपकी करेंसी मजबूत होगी। लास्ट ईयर चाइना जो थी रिमेन्ड द मोस्ट पॉपुलस कंट्री विद एन एस्टिमेटेड वे ऑफ इतना करोड़, यानी कि लास्ट ईयर जो चाइना की पॉपुलेशन थी 144.8 करोड़ थी, वाइल इंडिया वाज एस्टिमेटेड 140.6 करोड़, यानी कि वो उसको टच कर रहा था, कहीं ना कहीं इंटेंट कर रहा था, एक दूसरे को बस अप्रोक्सीमेशन ही था। यानी कि पिछले साल इंडिया की इकोनॉमी फर्स्ट नहीं थी, फर्स्ट किसकी थी, लास्ट ईयर चाइना रिमेन था पॉपुलस कंट्री, मोस्ट पॉपुलस कंट्री किसमें था, चाइना 144.8 करोड़। डाटा रिलीज बाय यूएन यानी यूएनपीएफए यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। अब आप इसको ध्यान से देखिए कि जो डाटा रिलीज किया जाता है उसकी किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा रिलीज किया जाता है। इन्होंने क्या कहा, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन SOWP रिपोर्ट, इन्होंने अपने एक रिपोर्ट में कहा, किस रिपोर्ट में, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट में, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट में क्या कहा कि 8 बिलियन लाइव्स इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटीज, यानी कि पूरे वर्ल्ड की 8 बिलियन लाइव्स जो है पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 8 बिलियन लाइव्स पॉपुलेशन है। तो वो उन्होंने क्या कहा, इसने अपने रिपोर्ट में, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन की रिपोर्ट में क्या कहा, 8 बिलियन लाइव्स इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटीज
पॉसिबिलिटीज़, यानी कि जो इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि किसी भी काम करने की क्षमता जो है वो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काजेज ऑफ पॉपुलेशन इज टू गेटिंग अवेयरनेस ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर एंड डिक्रीजिंग द रेशियो ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड्स बिलो 1 year, बट काजेज हैजंट डन येट, सेंसस हैजंट डन येट ऑफ 2021। ये क्या हुआ इसका मतलब, वन ऑफ द मोस्ट काजेज ऑफ पॉपुलेशन टू गेटिंग अवेयरनेस, यानी कि जो आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, एक सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है कि जो अवेयरनेस हो गई है चाइल्ड के हेल्थ और चाइल्ड के हेल्थ और केयरनेस के बीच में, यानी कि जो चाइल्ड का जो बच्चे होते हैं उनके पहले क्या होता था कि जो बच्चे होते थे वो मैक्सिमम बच्चे डेथ किसी ना किसी रोग के कारण ग्रसित होकर वो उनकी डेथ हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उनके हेल्थ के लिए केयर रखा जाता है, उनके हर एक वैक्सीन लगाया जाता है जिससे वो सेफ रहते हैं और उनका हेल्थ जो होता है मजबूत हो जाता है। तो वो क्या करता है, वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, यानी बच्चे जब वो उनकी हेल्थ सही रहती है तो वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, यानी कि वो उनकी डेथ की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। जब डेथ की पॉसिबिलिटी कम होगी तो क्या हो जाएगा, उसका पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगा, तो कहीं ना कहीं ये भी अफेक्ट करता है। और सेंसस जो है अभी रिलीज नहीं हुआ, सेंसस 2021 का रिलीज नहीं हुआ, यानी जनगणना रिलीज नहीं हुई है। तो सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए तो TFR मीन्स टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है इंडिया की वो कितनी है, 1.2 चाइल्ड पर वुमेन। It causes the variation of population rate of change of population, means जो ये क्या करता है, वेरिएशन करता है किसके बीच में, पॉपुलेशन के इन्वर्जन में क्या करता है, वेरी कराता है। क्या वेरी कराता है, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब ये हुआ कि एक वोमेन जो जन्म देती है 1.2 चाइल्ड, आप बोलेंगे फ्रैक्शन में कैसे चाइल्ड जन्म देगी, ये रेशियो में है। जैसे मान लीजिए 1000 वोमेन जो है वो 1000 वोमेन जो है ये किसकी है, ये चाइना का है फर्टिलिटी रेट, चाइना का फर्टिलिटी रेट, यानी कि 1000 वोमेन जो कर रही है वो 1200 बच्चों को जन्म दे रही है। तो ये जो फर्टिलिटी रेट है ये कम होगा, जितना ही फर्टिलिटी रेट कम होगा उतना पॉपुलेशन कम होता चला जाएगा। यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ रेट यहाँ पर 76 साल लगभग मेल जीते हैं और 87 साल फीमेल जीती हैं, यानी कि ये चाइना का डाटा हो गया। ये 1.2 चाइल्ड पर वोमेन ये फर्टिलिटी रेट है। वहीं इंडिया का अगर देखा जाए टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.0 या 2.1%, यानी 2.1, यानी कि 1000 वोमेन 2100 बच्चों को जन्म देगी, तो जिससे फर्टिलिटी रेट बढ़ेगा। फर्टिलिटी रेट जब बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका इंडिया का जो है पॉपुलेशन इन्वर्जन होना तो तय ही है। इसलिए टोटल फर्टिलिटी रेट अगर ये घट गया, टोटल फर्टिलिटी रेट घट गया तो इंडिया का पॉपुलेशन ऑटोमेटिक घट जाएगा, यानी पर वोमेन प्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड या बॉर्निंग ऑफ चाइल्ड शुड बी रिड्यूस्ड, घट जाना चाहिए, ठीक है। इफ इट गेट डिक्रीज देन पॉपुलेशन वुड आल्सो बी डिक्रीज्ड, यानी कि पर वोमेन जो है एक मान लीजिए 1000 वोमेन पे यहाँ पे कितना है, 1200 बच्चों को जन्म दिया जाता है, यहाँ पर 1000 वोमेन के द्वारा 2100 बच्चों को जन्म दिया जाता है या फिर 2000, तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बढ़ रहा है। इसको अगर टोटल फर्टिलिटी रेट घट जाएगा तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिक घट जाएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है यहाँ पर, 71 ईयर मेल एंड 74 ईयर्स फीमेल जीती हैं। तो यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहीं ना कहीं कम है चाइना के कंपेरिजन में, ठीक है। और इंग्लिश के एक विद्वान इन्होंने क्या बताया, थॉमस माल्थस ने बताया कि आबादी जितनी तेजी से बढ़ती है उतनी उसकी तुलना में संसाधनों का उत्पादन और उसकी आपूर्ति बहुत धीमी गति से बढ़ती है। मतलब क्या हुआ, पॉपुलेशन इन्वर्जन होने पे जो प्रोडक्शन ऑफ जीडीपी या जीडीपी जो इंडिया की होती है, किसी भी देश की जीडीपी हो जाती है वो कम हो जाती है, या पर कैपिटा इनकम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि अगर आबादी बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम कम होगा। मैंने बताया पर कैपिटा इनकम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन, यानी कि आबादी जितनी तेजी से बढ़ती है उसकी तुलना में संसाधनों का उत्पादन और उसकी मांग जो होती है वो बढ़ जाती है। संसाधनों का उत्पादन तो कम हो जाएगा लेकिन जो उसकी मांग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। इसीलिए ये कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट था। अब अगर इसके इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो दुनिया भर में 25 साल के कम से कम उम्र के अगर हर 5 एक व्यक्ति को दिया जाए, देखा जाए दुनिया भर में अगर 5 व्यक्ति का ऐसा समूह ढूंढा जाए, हर एक 5 व्यक्ति का समूह, तो उनमें से एक भारतीय ऐसा होगा जो 25 साल की कम उम्र का होगा। तो यही इंडिया के लिए क्या है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, यही सबसे लिए इसके लिए बेनिफिशियल है कि जो इसमें 48% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया का बिलो 25 ईयर्स ओल्ड है। 48% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बिलो 48 ईयर्स ओल्ड है। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं ये सबसे
जो है यही एक सबसे मजबूत पक्ष है जो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं इसके इकोनॉमी को ग्रोथ करने में मदद करेगा। यानी हर 5 लोगों में से एक व्यक्ति भारतीय होगा। अगर आप देखें कहीं ना कहीं 5 लोगों का समूह ऐसा बनाए कि जो 25 साल से कम हो तो उसमें से एक भारतीय आपको मिलेगा, हर एक रेशियो में मिलेगा। यानी भारत सबसे बड़े स्केल पर सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है, सबसे बड़े स्केल पर सबसे ज्यादा आबादी वाला युवा देश है, यानी युवा आबादी वाला देश है। यानी कि मतलब जो इंडियन यूथ्स हैं वो सबसे ज्यादा यंग हैं, ठीक है। इट मे टेक्स प्लेस एज द बेनिफिशियल मोड एज ए मार्केट ऑफ यूथ्स। ये कहीं ना कहीं एक ऐसे स्थान के रूप में इसको इंडिया को आगे उभारा जा सकता है, ऐसे जगह के रूप में जहां पे मार्केट प्लेस हो। यानी कि हर जिस तरीके से चाइना अपने आप को मार्केटिंग के तौर पे उभारा, अपने आप को विश्व भर में उभार के सामने लाया, उसी तरीके से अगर इंडिया भी अपने उससे कहीं ना कहीं सीख लेना चाहिए कि इंडिया को भी अपने पर यूथ्स को सेल्फ जनरेटेड बनाना चाहिए, जॉब प्रोड्यूसिंग बनाना चाहिए, ना कि जॉब कॉन्करिंग हर एक मोड में बनाना चाहिए। तो इफ मोस्ट ऑफ देम बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, यदि सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए, अदरवाइज शुड नॉट बी लेबर। अगर कहीं ना कहीं माइग्रेट होके या फिर ब्रेन ड्रेन के काम पे चले जाएंगे किसी दूसरे देश में, जैसे आपके IITians होते हैं, जो अच्छे IITians होते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे देश में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता, अच्छी संसाधन नहीं मिल पाते उनको वर्क करने के लिए। तो वो क्या होते हैं, दूसरे देश में शिफ्ट हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, माइग्रेटेड हो जाते हैं। तो जिससे इंडिया का कहीं ना कहीं इसमें ग्रोथ जो होता है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। अगर ऐसा हो, इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपने इंजीनियर्स को, अपने IITians को, अपने भी जितने अच्छे कुशाग्र, जितने भी कुशल युवा हैं उनको अगर इंडिया में ही रोक कर रखा जाए, इंडिया को एक सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री बनाया जाए, तो इंडिया भी एक मार्केटिंग प्लेस पे आगे उभरेगा, जिससे इंडिया की इकोनॉमी मजबूत तो होगी ही होगी, उससे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा, यानी प्रति व्यक्ति आय इंक्रीज होगा। अगर प्रति व्यक्ति आय इंक्रीज हो जाएगा तो उससे इंडिया का जो है हंगर इंडेक्स में नाम कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाएगा, और जिससे इंडिया भी एक शक्तिशाली और एक मजबूत और एक सुदृढ़ तथा एक धनी राष्ट्र में आकर उभर कर सामने आएगा। तो यही था। और आप देखेंगे कहीं ना कहीं सऊदी अरब या फिर अरब अमीरात, जितने भी कंट्रीज हैं, यहाँ पर पॉपुलेशन कम है, तो जिससे पर कैपिटा इनकम इनकी ज़्यादा है। पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो कहीं उनकी ओवरऑल GDP या ओवरऑल उनका जो है इनकम वो ज़्यादा हो या ना हो, लेकिन पर कैपिटा इनकम अगर ज़्यादा है तो वो रिच कंट्री में होंगी। और आपका अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है इंडिया, तो भी क्या पॉपुलेशन उसमें पर कैपिटा इनकम में 122 रैंक है, तो जिससे इंडिया का जो है प्रति व्यक्ति आय कम है, तो वो अपने आप पे खर्चा कम कर पाता है, तो जिससे इंडिया पुअरेस्ट कंट्री में गिना जाता है। तो यही था आपका ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। सो पॉपुलेशन इन्वर्जन causes, remember one thing, what causes पर कैपिटा इनकम डिक्रीज। पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करना है तो आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए और हर एक मोड पे तत्पर रहिए, ठीक है। अब इंडिया को मैंने चाइना से कंपेयर किया, तो ये कहीं ना कहीं 21वीं सदी में 15 बिलियन पॉपुलेशन वाला कंट्री बन जाएगा, तो इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और ये हो गया आपका, और ये डाटा जो है किसके द्वारा रिलीज किया गया, UNPFO के द्वारा, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है, UNPFO के द्वारा। यहाँ पर PFO रहेगा, PFA रहेगा, P के बाद में FA रहेगा, ठीक है, UNPFA ये लिखा हुआ है। और इन्होंने क्या कहा अपने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट में, क्या कहा कि 8 बिलियन लाइव्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। यहाँ पे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, कुछ भी कर सकता है, किसी भी चीज़ को करने में सक्षम होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और ये सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला देश भी बन सकता है इंडिया, अगर ये सेल्फ डिपेंडेंट बने, सेल्फ जॉब क्रिएटर बने, जॉब प्रोड्यूसर बने, ना कि जॉब होल्डरिंग के लिए और लेबर के लिए किसी दूसरे देश में जाके माइग्रेटेड हो जाए। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट। सो थैंक्स अ लॉट फॉर entering and attending this session, and if you have any kinds of suggestion, then you leave in the comment box, so I will prefer there. So thanks a lot. Jai Hind.